गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सबको हमारा। आप सबका मैं इस नेक्स्ट वेलनेस सेशन में स्वागत करता हूं। वेलकम यू ऑल। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कंफर्म कर देंगे आप चैट बॉक्स में। ग्रेट। थैंक यू सो मच। सो वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन ऑफ नेक्स्ट वेलनेस। मैं डॉक्टर राजेश सिंह हूं, आपका वेलनेस स्ट्रैटेजिस्ट। और आज के सेशन में जो सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं वो सब्जेक्ट है स्ट्रेस। हमारे पिछले सेशन में हमने स्ट्रेस पे काफ़ी कुछ बातें की थी और हमने स्ट्रेस को डिफरेंट तरीके से परिभाषित किया था, स्ट्रेस को डीप में समझने की कोशिश की थी, स्ट्रेस का मतलब समझा था, एबीसीडी ऑफ स्ट्रेस को भी समझा था, स्ट्रेस क्यों होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस क्या कॉज करता है स्ट्रेस को, क्या होता है जब बॉडी के अंदर स्ट्रेस होती है तो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म क्या होता है, ये सब हमने समझा था। फाइट फ्लाइट सिचुएशन को भी डिटेल में हमने समझा था। और जब फाइट और फ्लाइट सिचुएशन होती है तो शरीर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स के बारे में हमने डिटेल में समझा था। और ये भी समझा था कि स्ट्रेस कितना जरूरी है हमारे सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए, मतलब स्ट्रेस की कितनी ज्यादा जरूरत है। और स्ट्रेस यदि उस जरूरत के लिमिट को क्रॉस कर जाए तो स्ट्रेस कितना घातक हो सकता है। और एक और चीज हमने की थी कि हमने 15 सुपर इफेक्टिव तरीकों के बारे में जाना था टू मैनेज योर स्ट्रेस। आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए 15 इफेक्टिव तरीके जो है हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे और हम उसी सिलसिले में अब आगे बढ़ रहे हैं। नाउ दैट यू नो स्ट्रेस का इन एंड आउट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर। अभी तक क्या होता है कि स्ट्रेस हम भोगते हैं और उतना ही जानते हैं, बट स्ट्रेस कहाँ से हो रहा था, क्यों हो रहा था, होने पे शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे थे और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, 15 इफेक्टिव तरीके सब आप गो थ्रू हो चुके। तो अब हम एक लेवल आगे जाना चाहते हैं और वो एक लेवल आगे जो है वो आज का टॉपिक है। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है आज का? तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है तनाव की लत, स्ट्रेस की एडिक्शन। एंड आई वांट टू स्टार्ट दिस सेशन विथ वन क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन ये है कि आर यू एडिक्टेड टू स्ट्रेस? क्या आपको तनाव की लत है? जवाब दें आप मेरे इस सवाल का अपने चैट बॉक्स में। द क्वेश्चन इज, आर यू एडिक्टेड टू स्ट्रेस? आप सोचेंगे कि ये कैसा सवाल है, कोई स्ट्रेस से कैसे एडिक्ट हो सकता है या तनाव की किसी को आदत कैसे लग सकती है। लेकिन ये सवाल है। और यहाँ देखिए हजारीबाग से कोई बता रहे हैं कि यस, और सारे लोग यहाँ यस बता रहे हैं, मतलब काफी लोग हैं जो तनाव को लत मान रहे हैं ऑलरेडी। और मैं आपको आज बताऊं कि मैं खुद इसका मरीज रहा हूं। मरीज इसलिए कहेंगे कि मैंने ये तनाव की लत पाली हुई थी और पाल के रखा था। और अभी कुछ समय हो गए हैं जब मैं इस लत से बाहर आ गया हूं और मैं खुद महसूस कर रहा हूं कि मैं लत से बाहर हूं। और ये लत लॉकडाउन शुरू होने तक ये पूरे लत में मैं था। और ये लत एक दिन दो दिन की नहीं थी। मुझे कुछ समय इसका अंदाजा ही नहीं था, कुछ दशक तक अंदाजा नहीं था कि मैं तनाव के लत में चल रहा हूँ। और फिर मैं तनाव की बात आया, इसलिए आपके सामने एक लाइव केस स्टडी है। और केस स्टडी के तौर पे मैंने पहचाना कि कैसे ये तनाव का लत है और फिर उस पर काम शुरू किया और फिर मैं उस लत से बाहर आ गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे पहचाने, कि आपको पता कैसे करें कि आपको तनाव की लत है और किस तरीके से वो लत होता है और कैसे उससे छुटकारा पाएं। तो चूंकि मैं मरीज रह चुका हूं और मैं एक वेलनेस स्ट्रैटेजिस्ट भी हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं इस बातों को बड़े बढ़िया से कि आप पहचानें कैसे और उसमें से निकलें कैसे। आप सारे लोगों ने यहाँ पे यस यस मेरा जवाब दिया है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, इसमें किसी को लत कैसे हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि एक अनुमान के मुताबिक, एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 83%, नोट द फिगर, 83% पीपल को
तनाव की लत है। अब आप रिलेट हो रहे होंगे मेरे सवाल से, और अब आपको ये डिग करके अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि क्या आपको तनाव की लत है। यदि आपको तनाव की लत है तो वो पता कैसे करें, उसको भी आज हम जानेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? शैल वी स्टार्ट? इस तनाव की लत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और इस तनाव की लत वाले टॉपिक को हम हर एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। और आगे हम बढ़ के पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर से स्ट्रेस को रिवाइव करके लेते हैं। जो हमने पिछले सत्र में तो काफी इसका हर एस्पेक्ट देखा था, आज हम फिर से रिवाइव करके लेते हैं कि स्ट्रेस क्या है बेसिकली। तो एक इमोशनल एस्पेक्ट है। मतलब स्ट्रेस को ऐसा कह सकते हैं कि इज अ फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन। टेंशन तो है, लेकिन वो टेंशन कैसा है? या तो इमोशनल है या फिजिकल है। दोनों सिचुएशन में स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, और ये किसी भी चीज से हो सकता है। इट कैन कम फ्रॉम एनीथिंग, फ्रॉम एनीवेयर। कोई भी चीज जब आपके इच्छा के मुताबिक नहीं जा रही है तो तनाव पैदा करेगी। इफ समथिंग इज नॉट गोइंग एज पर योर डिजायर, इट विल कॉज स्ट्रेस। कोई चीज यदि नेगेटिव हो रही है, तो कोविड 19 का रिपोर्ट को छोड़ के यदि कोई चीज नेगेटिव हो रही है तो वो तनाव देगा। एनीथिंग दैट मेक्स यू फ्रस्ट्रेटेड, किसी चीज से फ्रस्ट्रेशन आ रही है तो वो तनाव देगा। कोई चीज जिससे आपको इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, वो आपको तनाव देगा। और कोई चीज जो आपको नर्वस कर रहा है, वो भी आपको तनाव देगा। कभी कभी कोई सिचुएशन, कोई स्थिति, कोई बात, कोई ऐसी चीज, आपके घटना अगल बगल गुजरती रहती है, कोई ऐसा कुछ बोलता रहता है, कोई ऐसी आपको न्यूज मिल जाती है, तो आप जो है नर्वस होते हैं, और उस समय फिर तनाव होता है। तो ये तो तनाव का जो जो प्रारूप हुआ वो हमने डिस्कस किया। अब स्ट्रेस जो है, बॉडी का एक रिएक्शन है टू चैलेंज दैट डिमांड। जो डिमांड इस सिचुएशन से आया, वो चीज देखने से आई, कोई बात महसूस करने से आई, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बता दिया, आपको कुछ चीज दिखाई पड़ी, किसी ने कुछ मांग लिया, किसी ने कुछ दे दिया, वो जो भी कुछ हुई, उससे जो आपका फिजिकल या इमोशनल जो भी कोई सिचुएशन हुआ, उसमें एक ही चीज हुई, डिमांड पैदा हुआ। और उस डिमांड को आपने कैसे रिएक्ट किया, उस डिमांड को चैलेंज करने के लिए आपके बॉडी का रिएक्शन क्या था, यही स्ट्रेस है। हो सकता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा जंगली जानवर निकल गया, और एक आदमी, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया, और मेरे बगल में एक व्यक्ति था, वो जो है डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया। वो डिफेंसिव हो गया, उसको स्ट्रेस नहीं हुआ बहुत ज्यादा, उसने उस जानवर को भगा दिया वहां से। मुझे आपने एक बात कही, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया। वही बात आपने किसी और को कही, वो व्यक्ति ने उस बात को डिफरेंट तरीके से लिया। तो हमने उसको कैसे परसीव किया, हम उसके प्रति कैसे रिएक्ट किए, कैसा रिस्पॉन्ड किया, ये जो है उस चैलेंज, डिमांड के चैलेंज को कैसा रिएक्ट किया, इस पे आपका स्ट्रेस डिपेंड करता है। और हमेशा एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बढ़िया होता है, जो हमने पिछले सेशन में डिटेल में समझा था। सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए भी उतने तनाव की जरूरत होती है। एक स्टूडेंट को पास आउट होने के लिए भी थोड़ा तनाव होना पड़ेगा, नहीं तो चादर तान के सो जाएगा तो पास ही नहीं हो पाएगा। यदि मान लीजिए कि थोड़ा तनाव होगा कि रोटी कपड़ा कैसे चलेगा, तो आप थोड़ा काम करेंगे और कुछ चीजें करेंगे। यदि कोई तनाव ही नहीं हो तो फिर लाइफ ही नहीं चलेगी। तो तनाव थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन यदि पैदा हो जाए, तो उस समय शरीर अपना रिएक्शन चालू कर देता है। और जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि आपका लीवर जो है अकेला 40% ऑफ योर टोटल ग्लूकोज स्टोर करके रखता है फाइट और फ्लाइट सिचुएशन के लिए। अब फ्लाइट और फाइट सिचुएशन कितनी बार आती है, कितनी तरीके से आती है, ये आपके प्रकृति पे डिपेंड करेगा, आपके व्यवहार पे डिपेंड करेगा, आपके नेचर पे डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी पैनिक होते हैं, कितना जल्दी घबराते हैं, कितना तनाव में आते हैं, कितना नेगेटिव सोचते हैं, कितना हमेशा तनाव में, स्ट्रेस में हो जाते हैं। इस पे डिपेंड करता है। हैविंग सेड ऑल दिस, मैं अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहता हूं, तनाव की लत।
ये 2 बातें मैं इसलिए बता देना चाहता था फिर से रिकैप करके, क्योंकि तनाव की लत पे जाने के पहले इतनी बात हम समझ लें कि तनाव, एक ही बात से एक व्यक्ति को तनाव होगा, एक को नहीं होगा। एक को बहुत ज़्यादा होगा, एक को बहुत कम होगा। क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं कि तनाव एक ही सिचुएशन देख के एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हो सकता है, एक व्यक्ति को कम हो सकता है? येस और नो? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तनाव एक ही व्यक्ति को अलग-अलग आती है। सुपर्ब! सब लोग बता रहे हैं कि सबको एक ही तरह की तनाव आती है, अलग-अलग आती है। अब हम प्रॉब्लम को समझते हैं। जो जो लत की हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ अब आगे बढ़ते हैं। वी हैव अ टेंडेंसी टू लुक एट द प्रॉब्लम्स, और मुझे लगता है कि आप सब लोग इस बात पे अग्री करेंगे, और आप मुझे चैट में बिल्कुल जवाब देते रहें कि यदि आप इससे सहमत हैं कि हम लोगों के पास, ह्यूमन बीइंग के पास एक टेंडेंसी होती है प्रॉब्लम की तरफ देखने की। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास होती है, और मैं तो कहूँगा कि सबके पास होती है। टेंडेंसी होती है प्रॉब्लम में देखने की। हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। दिन भर मान लीजिए आपका बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, आपने इतना काम किया, ये किया, वो किया, वो किया, ये डिलीवर किया, वो किया, वो किया, सब हो गया। लेकिन जो एक गलती कर दी या जो काम नहीं हो पाया, जो एक काम छूट गया था, वही आपको याद आता है। यस और नो? वही याद आता है और वही तनाव देता है। जो अच्छा हो गया उसका कोई तनाव नहीं आता। एक आपका मित्र, आपका ऑफिस में काम करने वाला बॉस या उसका एम्प्लॉई या आपका कलीग दिन भर उतना सारा काम डिलीवर किया। आपने जो नहीं बोला वो भी किया, आप जो डिमांड में नहीं था वो भी करके दिया। लेकिन उसने एक काम गलत किया या नहीं किया, वो आपको बिल्कुल याद रहता है कि उसने नहीं किया, और उस बात का तनाव होता है। सेम चीज आपके दंपति के साथ होता है। आपका स्पाउस, आपका पति, आपका पत्नी, या आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके रिलेटिव्स सारा कुछ कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, सब कुछ आपको बेहतर हो रहा है, लेकिन यदि उसने एक कुछ अच्छा नहीं किया या एक शब्द कुछ ऐसा बोला, तो वो आपको याद रहता है और तनाव में लेके जाता है। जिंदगी में सब कुछ अच्छी होती है, आप अच्छे छत के नीचे रह रहे होते हैं, गाड़ी होती है, आप जो है बढ़िया खाना खा रहे होते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है। लेकिन यदि एक छोटा सा दिक्कत आती है, तो वो आपके तनाव का कारण बन जाता है, वो अच्छा वाला कारण नहीं बनता है। कितने लोग मेरी बातों से सहमत हो रहे हैं? आप सब लोग धड़ाधड़ यस यस टाइप कर रहे हैं, और मैं समझ पा रहा हूं कि आप सब मेरे से सहमत हो रहे हैं। तो मैं इस स्लाइड पे यही बताना चाहता हूं कि हम ह्यूमन बीइंग के पास एक टेंडेंसी होती है प्रॉब्लम्स की तरफ ही देखने की। अच्छी चीजों की तरफ हम ज्यादा नहीं देखते, प्रॉब्लम को हमेशा याद रखते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि वी आर ओवरली कंसर्न्ड अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट हैपेंड। जो चीजें नहीं हुई हैं उसके बारे में हम बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कंसर्न्ड हो जाते हैं, बजाय उसके कि जो चीजें हो गई हैं, जो अचीवमेंट हो गई है, थिंग्स दैट वी हैव अचीव्ड, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होते। जो नहीं हुआ है उसके बारे में कंसर्न होता है। एंड इन वर्क लाइफ, अचीव्ड क्या हुआ और फेल कितने बार हो गए, इसी को जो है हम लेके ज्यादा तनाव में आते रहते हैं। एंड मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि दिस वे ऑफ थिंकिंग इज कंप्लीटली एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये जो हम थिंकिंग का तरीका बोला कि ह्यूमन बीइंग जो है हमेशा जो है निराशा सोचता है, कोई प्रॉब्लम सोचता है, प्रॉब्लम वाली थिंकिंग सोचता है, ये हमेशा से देखा जाए तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, नेचुरल है। इसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है। ऐसा क्यों सोचता है? ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल है। क्यों ऐसा नॉर्मल है इसके बारे में बताते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में, सभ्यता की यदि इतिहास देखी जाए, पुरातन जमाने से लेके आदि मानव से लेके अभी तक, बीइंग अलर्ट of dangerous and negative threats is the basis of survival. आदि मानव से लेके अभी तक, हमारे पूर्वजों से लेके अभी तक, यदि हम अभी तक अपने अस्तित्व को बचा के रखे हैं तो सिर्फ इसीलिए कि हम ऐसा सोचते हैं। हम नेगेटिव सोचते हैं, हम बुरा वाला चीज सोचते हैं, खराब वाला सोचते हैं। ये हमको क्या करता है? हमको खतरों से अलर्ट करता है और हमको नेगेटिव थ्रेट से बचाता है, हमको सरवाइव करने में और हमें ग्रो करने में हमारी मदद करता है। मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो फिर बचत नहीं करेंगे, सेविंग नहीं करेंगे, आप जो पैसे कमाएंगे वो उससे ज्यादा उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि आप खाली पॉजिटिव सोच रहे हैं। लेकिन आप नेगेटिव भी सोचते हैं कि
वो ऐसा हो गया तो पूरा का पूरा लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इसी इसी बात पे चलता है। हमारे इस सोचने के तरीके पे पूरा का पूरा लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इसी पे चलता है। पहले लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इस बात पे चलता था कि यदि मर गए तो, यदि कहीं आपकी डेथ हो गई तो इसके लिए इंश्योरेंस कराइए, तो फिर ये रह गए। फिर आया यूलिप, यूनिट लिंक पॉलिसी, जिसमें शेयर मार्केट में यहां वहां म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए और पॉलिसी रखा, और उसका पर्पस ये बताया गया कि कहीं जी गए तो, मान लीजिए कि आप मर गए तो फिर इंश्योरेंस की जरूरत थी, लेकिन अब बोला कि कहीं जी गए तो, मान लीजिए कि 90 साल तक 100 साल तक जी गए तो रिटायरमेंट के बाद का खर्चा कैसे चलेगा, तो फिर बाकी की कहानियां कैसे चलेंगी, तो इसके लिए भी आप इन्वेस्ट कीजिए, यूलिप में डालिए। तो यदि मर गए तो या जी गए तो, दोनों कंडीशन में क्या बताया जा रहा है, मेरे पीछे साइड पे चलता हूं, यही बताया जा रहा है कि वी हैव अ टेंडेंसी टू लुक एट द प्रॉब्लम, और इसी बात को इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने यूज किया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ये जो है नॉर्मल बात है, ऐसे ही नेचुरल है, यही सोचने का तरीका नेचुरल है, बिकॉज इसी से सभ्यता सरवाइव की है, हमने सरवाइव किया है। हमने यदि 10th पास किया, 12th पास किया, ग्रेजुएशन किया, मेडिकल इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, जो भी किया इसी की वजह से किया कि दिस थिंग वाज देयर। हम यदि नौकरी बचा के रख सकते हैं, अपनी बिजनेस को बचाए रखते हैं, कंपटीटर से भिड़ जाते हैं, कोविड सिचुएशन में भी खड़े रहते हैं, तो ये इसीलिए खड़े रहते हैं कि हमारा सोचने का ये तरीका ठीक है। एंड आवर जॉब और बिजनेस, कहीं पे जाके आप इसको देखें तो यही बात अप्लाई होती है, यही बात अप्लाई होती है, हम इसी तरीके से सोचते हैं। तो नतीजा क्या निकला, सारांश क्या निकला, हमने अभी तक जो बातें की वो ये निकला कि वी प्रेफर स्ट्रेस, हम जो है स्ट्रेस को प्रेफर करते हैं, उसको हम जो है कहीं ना कहीं प्रेफरेंस में रखते हैं। अब मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं उस स्ट्रेस के लत की तरफ, लेकिन मैं थोड़ा एक दो स्लाइड और लूंगा ताकि आप बिल्कुल मेरी बात को समझ जाएं और इस प्रॉब्लम को समझ जाएं कि स्ट्रेस का लत कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे आपके पास भी है। एंड आई एम श्योर यू विल अग्री दैट आपके पास है ये। वी कंटिन्यू थिंकिंग अबाउट व्हाट इज नॉट डन, क्या नहीं हुआ है, क्या नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव इमोशन जो है वो हमें ये कहती है कि एवरीथिंग इज फाइन। जैसे ही हम पॉजिटिव इमोशन में आते हैं तो वो कहता है कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो कहता है। सो देयर इज नो नीड टू थिंक अबाउट इट। मान लीजिए कि आप जब मान लीजिए कि एक टीचर है, स्कूल में पढ़ा रहा है, क्लास टीचर है या कोई स्कूल का प्रोफेसर है जो पढ़ा रहा है। कैन यू सी द पीपीटी? स्क्रीन नहीं आ रहा है, ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम समवेयर, स्क्रीन फिर से डिस, मैं रीशेयर करता हूँ, गिव मी अ मोमेंट। Is the screen visible? Can you confirm me in the chat box? Yes, thank you. कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक आई हैव शेयर्ड सेकंड टाइम, कुछ भी ऐसा दिखता है तो आप मुझे प्लीज टाइप कर दें चैट बॉक्स में। यस, लेट अस स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे कि जब सब कुछ बढ़िया हो रहा होता है, इफ एवरीथिंग इज फाइन, तो पॉजिटिव इमोशन की तरफ हम क्यों नहीं जाते हैं, इसकी बात मैं कर रहा था। पॉजिटिव इमोशन की तरफ इसलिए नहीं जाते हैं कि जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन। मैं हाँ क्लास टीचर का एग्जाम्पल दे रहा था, और मैं ये बता रहा था कि क्लास टीचर या कोई टीचर को आप देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो जो बच्चे अच्छे से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी तरफ वो देख एक नज़र मार लेते हैं, और जहां पे नहीं बैठा हुआ है वहां पे तुरंत उसकी नज़र जाती है और उसको तुरंत वो टोकते हैं या उसको एक्शन लेते हैं। क्या हो रहा है, जो अच्छा चल रहा है उसकी तरफ नहीं जाते क्योंकि एवरीथिंग इज फाइन, जो फाइन नहीं है उधर देखते हैं। आप कभी भी देखिएगा आपके वर्क में भी, इफ यू वर्क एट योर फैक्ट्री, वर्क एट योर ऑफिस, कहीं पे आप काम करते हैं, दफ्तर में, अपने बिजनेस में, तो आप पूरी की पूरी प्रोसेस देखते हैं। इफ डिपार्टमेंट इज फाइन, दिस इज फाइन, ये आदमी ठीक, ये ठीक, ये ठीक, ये मेरा काम ठीक, ये मेरा काम ठीक। जैसे ही आपको लगता है कि गड़बड़ है तो वहां पे आप जो है तुरंत नेगेटिव लेते हैं, तो क्योंकि सब कुछ ठीक है तब तक आप ध्यान नहीं देते। और होता क्या है कि वी कीप गेटिंग स्ट्रेस्ड
मोर एंड मोर जब हम नेगेटिव के बारे में सोचते रहते हैं। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं और जितना ज़्यादा कंटिन्यूएशन में सोचते रहते हैं, हम ये करते रहते हैं। डेटा कितना कहता है, जो स्टडी है, रिसर्च है, वो कितना कहता है? डेटा कहता है कि अबाउट 83% पीपल इन इंडिया, 83% पीपल इन इंडिया, 83% लोग आर स्ट्रेस्ड ड्यू टू मनी एंड वर्क। और यूएसए में, जो दुनिया का सबसे अमीर और रिच देश है, विकसित देश है, उसमें भी 62% लोग जो हैं स्ट्रेस्ड हैं मनी को लेके और वर्क को लेके। सो द क्वेश्चन इज, कैन यू बी अडिक्टेड टू स्ट्रेस? ये 83% लोग जो स्ट्रेस में हैं पैसे को लेके, काम को लेके, तो सवाल मेरा ये है कि क्या आप स्ट्रेस से अडिक्टेड हो सकते हैं क्या? स्ट्रेस होना एक बात है और स्ट्रेस से अडिक्ट होना कुछ और बात है। तो क्या आप अडिक्ट हो सकते हैं? कितने लोगों को लगता है कि हम अडिक्ट हो सकते हैं? कितने लोगों को लगता है कि हम अडिक्ट हो सकते हैं? यस, हाई स्ट्रेस लेवल रेक्स हैवॉक इन आवर वेलबींग। हमारा जो पूरा का पूरा वेलबींग है, जो हमारा स्वास्थ्य है, उसमें जब हाई स्ट्रेस में आप होते हैं तो वो तबाही मचाता है, और साइलेंटली, आपको पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि आपको स्ट्रेस इतना लेवल पे है, यही आपको पता नहीं होता। और वो तबाही मचा रहा होता है कहाँ पे? लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। आपके मेंटल हेल्थ पे, आपके फिजिकल हेल्थ पे, आपके सारे हेल्थ पे बैंड बजा रहा होता है, और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। वो साइलेंटली वो अपना काम कर रहा होता। और यहीं पे ट्रैप है। दिस इज द ट्रैप। जब आप वर्कोहलिक होते हैं और प्रेशर सीकिंग नेचर वाले व्यक्ति होते हैं, और कहीं इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी होते हैं, तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। फिर से समझते हैं। यदि आप वर्कोहलिक होते हैं, एक अल्कोहलिक होता है जो दारू का ये हो रहता है, दारू पीते रहता है, तो दारू पीने वाले को अल्कोहलिक कहेंगे। वर्कोहलिक, जिसको काम का ही नशा है, वो काम ही करता रहता है हमेशा, तो वो वर्कोहलिक है। और प्रेशर सीकिंग नेचर एक होता है कि कोई चीज को तुरंत अभी कर देना है, ये करना ही है, प्रेशर लेना है। कुछ लोगों को अल्लड़ होते हैं, पता ही नहीं चलता, ठीक है होएगा, देखेंगे, बच्चे भी हैं तो पढ़ लेंगे, कुछ कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एकदम अलर्ट रहते हैं, बहुत ज्यादा तनाव महसूस करते हैं, दबाव महसूस करते हैं, वो प्रेशर लेते हैं, मतलब वो लाइफ में सीरियस होते हैं। कहने का मतलब कि कुछ ज्यादा ही सीरियस होते हैं। कुछ लोग एकदम लापरवाह होते हैं और कुछ लोग गंभीर होते हैं, सीरियस होते हैं। बट सीरियसनेस का एक लिमिट है, उसमें कहीं जरूरत से ज्यादा सीरियस हो गए कि हर बात को इतनी सीरियसली लिया है कि यदि मान लो कि ट्रैवल पे जाना है, छुट्टियां मनाने जाना है, तो भी इतना सीरियस है कि कौन सी गाड़ी लेंगे, कैसा करेंगे, कैसा जाएंगे, कितने बजे निकलेंगे, क्या लेंगे, क्या नहीं करेंगे, हर कुछ। तो क्या हो गया? आपने प्रेशर सीकिंग नेचर की बात कर ली। अब ये दोनों बात आपने समझ ली, तो आप समझें कि यदि दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए और ये कंटिन्यू करे कुछ लॉन्गर समय तक, कुछ महीनों तक, कुछ साल तक, तो फिर बहुत मुश्किल होगा वापस आना, क्योंकि आप फिर वहां तक पहुंच चुके हैं जिसमें स्ट्रेस का एडिक्शन हो चुका है, एंड कमिंग बैक फ्रॉम दैट पाथ इज डिफिकल्ट। और बहुत समय तक तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको स्ट्रेस का एडिक्शन हो चुका है। और जैसा कि मैंने बताया, मैं बेस्ट एग्जाम्पल हूँ। बेस्ट एग्जाम्पल इसलिए हूँ कि मुझे याद है कि मेरे कॉलेज के डेज में, मेरे स्कूल के डेज में, मैं जो है हमेशा अपने करियर को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, अपनी बात को लेके बहुत ज़्यादा गंभीर हुआ करता था, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करता था। तो उस समय भी मुझे याद है कि जब मैं हॉस्टल में रहता था हाई स्कूल में, तो वहाँ पे सब बच्चे खेलते थे और मैं खेलने को नहीं जाता था। मैं जो है उस समय कुछ करने की कोशिश करता था। तो क्या हुआ, आप जो है हमेशा से, एक परेशान कुमार होता है, कितने लोग परेशान कुमार को जानते हैं? परेशान कुमार का मतलब कि वो बचपन से ही परेशान होता है, वो किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है, वो कुछ ज्यादा चीजों को सीरियसली ले लेता है। तो छोटे मोटे तरीके से आप समझें तो मैं परेशान कुमार था अपने हाई स्कूल के समय से। तो कॉलेज में, स्कूल में जब मैंने पहली बार अपनी नौकरी शुरू की, तब मैं परेशान कुमार हमेशा से। जब मैंने नौकरी शुरू की तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि मैं ब्रांच मैनेजर बन के एक पहले नौकरी में किसी कंपनी में पहुंचा,
और जब कंपनी में पहुंचा तो पता चला कि वहां पे पूरा का पूरा जो जॉब प्रोफाइल था वो कंप्यूटर पे करना था, और तभी कंप्यूटर में विंडोज विंडोज वाली सिस्टम नहीं थी, उतनी ज्यादा थी ही नहीं। रदर 486 386 मशीन होती थी, बड़ी सी कंप्यूटर होती थी, और वो कंप्यूटर पे मेरे केबिन को एक कंप्यूटर लगा दिया गया था और उधर ही जाके बिठा दिया सीधा, मेरा फर्स्ट डे। और कंप्यूटर का आगे पीछे कुछ आता नहीं था उसमें। तो सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें फॉक्स प्रो था, फॉक्स प्रो नाम का एक सॉफ्टवेयर था, और लोटस नाम का एक स्प्रेडशीट था, और बाकी सब कुछ डॉस में होता था। डॉस में कमांड दिया जाता था। अब जितने भी पार्ट्स रखे थे, जितने भी ऑर्डर के कंट्रोल थे, जितनी भी बातें थी, वो सारा कुछ उसी में था, डॉस में था। अब 4 वर्ड का कमांड होता था, क्लियर, एंटर, ऐसा एंटर, और उसमें सब रिपोर्ट आते थे काले काले स्क्रीन पे पूरे। अब उसमें का आगे पीछे कुछ आता नहीं था। अब ये बड़ा मुश्किल का काम था। दिस वॉज अ वेरी टफ थिंग। तो द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई जॉब आई रिमेंबर दैट इट वॉज अ स्ट्रेसफुल स्टफ। इतना ज्यादा कि मैं 7 बजे ऑफिस से फ्री हुआ पहला दिन, और 7 बजे से सीधा मैं जो है अपने एरिया में जहाँ रहता हूँ वहां पे पहुंच के मैंने 4-10 कंप्यूटर क्लासेस का चक्कर लगाया, और मैंने वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का 6 बजे का बैच लिया जहां पे मैं ये सीखूंगा। अब मैं 2 घंटे कंप्यूटर सीखता था, फिर जो है तैयार होता था और भाग के ऑफिस पहुंचता था। तो कहने का मतलब कि आप कभी कोई चीज को बहुत सीरियसली ले लेंगे, और बाद में जब सब हो गया था तो मेरे बॉस और मेरे बाकी जो सीनियर कलीग्स थे उन्होंने बताया कि everyone who comes, he takes about 1 month to learn that particular process, और तब जाके वो ऑर्डर प्रोसेसिंग चालू करता है। एंड आपने तीसरे दिन ऑर्डर प्रोसेसिंग चालू कर दिया और सब हंस रहे थे। तो द पॉइंट इज, मैंने कैसे चालू किया, मुझे तो कुछ नहीं आता था। द आइडिया वाज दैट मुझे लगा कि ये थ्रेट है, ये रिस्क है, ये तो करना ही पड़ेगा। अभी कैसे बताऊं कि मुझे नहीं आता, जबकि दिस वाज अ फैक्ट कि कंप्यूटर था ही नहीं तो नहीं आना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट 93 एंड 94 टू 1994। तो माय पॉइंट इज दैट आप कैसे चीजों को लेते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी जरूरी है। तनाव जरूरी था, तभी मैंने वो सीख लिया उतनी फास्ट। लेकिन तनाव जरूरत से ज्यादा हो गया तो वर्किंग विथ लो रिसोर्स कैन गिव यू स्ट्रेस। हाई एम्बिशन रखेंगे तो स्ट्रेस होगा। हाई एम्बिशन रखना चाहिए, एम्बिशन लो नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना भी फ्रूट हाई नहीं टांग देना चाहिए कि आप जंप करते रह जाएं और फ्रूट तक पहुंचे ही नहीं। फ्रूट इतना लो हैंगिंग भी नहीं होना चाहिए कि आप कुछ करें ही नहीं, जंप ही नहीं करें। तो जंप भी होना चाहिए और फ्रूट बहुत ऊंचा भी नहीं टंगना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए। सो अपना अपना जस्टिफिकेशन होता है, माइंड अपना खुद का जस्टिफिकेशन देता है, खुद का लॉजिक बनाता है और उसको लॉजिकल साबित कर देता है, एंड ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बट वही चीज एडिक्शन क्रिएट करता है स्ट्रेस का दिमाग में, और आपको लत लग जाती है और तनाव में रहने की लत हो जाती है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। अब इसी चीज को आप दूसरी चीज पर ट्रांसलेट करिए। आप अपने जॉब को याद कीजिए, अपने नौकरी को याद कीजिए, अपने परिवार को याद कीजिए, अपने बच्चे को याद कीजिए। आप पूरे प्रोसेस को याद कीजिए और आपको समझ में आएगा कि आप हमेशा परेशान रहे हैं क्या। आप हमेशा हर चीज को इतना इतना सीरियसली ले लेते हैं और सबको उसके पीछे लग जाते हैं क्या। यदि ऐसा होता है तो आपको स्ट्रेस की लत हो रही है, लत ऑलरेडी है। इस पे बात करना। अब समझते हैं इस कॉर्टिसोल वाली सब्जेक्ट को, जो हमने पिछले बार डिटेल में समझा था। हम लत को अब जरा डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू कैन एक्चुअली बिकम केमिकली अडिक्टेड। इस बात को समझें, यू कैन बिकम केमिकली अडिक्टेड। स्ट्रेस से अडिक्टेड होने का मतलब क्या है? यू आर केमिकली अडिक्टेड टू स्ट्रेस हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है जिससे केमिकली आप एडिक्टेड हैं, जिसके नशे में हैं आप। एंड इन टर्न बदले में क्या होता है? आपकी बॉडी आपके दिमाग को फोर्स करती है, उसको कमांड देती है, उससे जबरदस्ती करवाती है कि थिंक निगेटिव, थिंक निगेटिव। क्यों? क्योंकि निगेटिव सोचेगा तो कॉर्टिसोल रिलीज होगा और उसको किक मिलेगा। एक नशेड़ी जो चरस गांजा लेता है या ड्रग लेता है, वो क्या करता है? वो जो है एक मोमेंट में ऐसा आता है
जब वो थोड़ा सा चरस या कुछ लेके उसको सेवन करता है। किस बात के लिए? वो किक लेने के लिए। एक सिगरेट पीने वाला, एक गुटखा खाने वाला, एक तंबाकू खाने वाला क्या करता है? उसको किक लेने के लिए वो लेता है। यस और नो? ठीक उसी तरीके से हमारा शरीर जब तनाव का लत हो जाता है तो वो ब्रेन को फोर्स करता है तनाव लेने के लिए और कॉर्टिसोल रिलीज कराता है और वो किक लेके महसूस करता है। होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। और ये हो रहा है, कितने लोगों को हो रहा है? 83% पीपल। किसी को थोड़ा मात्रा में, किसी को ज्यादा मात्रा में। सो स्ट्रेस अडिक्टेड टू कॉर्टिसोल है। और ये यहां पे मैंने ब्रेन से किस तरीके से ये प्रोसेस हो रही है और कितने ऑर्गन्स इससे एक साथ अफेक्ट हो रहे हैं उसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिखाई है। जिसमें सबसे पहला ऑर्गन जो अफेक्ट होता है वो है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल ट्रैक्ट, जिसको कि आपका का पूरा पाचन तंत्र कहेंगे। छोटी आंत से, आमाशय से शुरू करके आपके एनस तक, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरा का पूरा सिस्टम। आपका ब्लोटिंग, एसिडिटी, आपका गैस बनना, आपका अनपच होना, आपका मेटाबॉलिज्म पुअर होना, ये सारा कुछ, डाइजेशन बराबर नहीं होना, इस लेवल तक चला जाना कि आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने लग जाए और आपको जो है आरए फैक्टर आपका बढ़ जाए, आपको रूमेटाइज अर्थराइटिस होने लग जाए, आपको टाइप 1 डायबिटीज की तरफ लेके चला जाए, आपका कोई और प्रॉब्लम होने लग जाए, आपके स्किन में कुछ अलग तरीके के प्रॉब्लम हो जाए ऑटो इम्यून होके। ये सारे प्रॉब्लम होने शुरू हो सकते हैं। इस लेवल की खतरे की बात हम कर रहे हैं। और जब आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो क्या होता है? द प्रॉब्लम इज नॉट दैट यू कैनॉट मैनेज योर स्ट्रेस। आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर रहे होते हैं। यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब एक्चुअली बाय गेटिंग थिंग्स डन। आप हर चीजों को प्रॉपर कर रहे हैं। जो जो चीजें होनी चाहिए वो चीजें आप कर रहे हैं। मीटिंग कर रहे हैं, डेडलाइंस मीट कर रहे हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर रहे हैं, जो जो आपकी जिम्मेदारियां हैं एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ एम्प्लॉय, एज अ बॉस, एज अ ओनर, जो भी है सब आप पूरा बढ़िया से निपटा रहे हैं। आप अचीवमेंट्स अचीव कर रहे हैं, ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट यू आर गेटिंग अडिक्टेड टू कॉर्टिसोल। ये बात आप भूल रहे हैं। स्क्रीन पे नजर रखिए। यही बात आप भूल रहे हैं कि आप ये सब करते करते अडिक्टेड होते जा रहे हैं। किस बात के? उस कॉर्टिसोल के। जब आपका ये काम खत्म हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, तो आप तुरंत एक दूसरा दिमाग को फोर्स करते हैं कि तनाव ले और थोड़ा सा कॉर्टिसोल निकाल, और उस कॉर्टिसोल के एडिक्शन में आप चले जाते हैं। मैं पूरे पूरे कंट्रोल से बता रहा हूं कि जब मुझे पता चला कि मैं एडिक्टेड टू स्ट्रेस हूं और जब मैंने उससे निजात पाया, इसके बीच में करीब 5 से 7 साल तक मैं जूझता रहा। 5-6 साल तक मैं लड़ा और फिर मैं उसमें से बाहर निकल पाया। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस टॉपिक को उस तरीके से समझें। स्ट्रेस रेस्पॉन्स बिकम्स हैबिचुअल। हम जिस तरीके से स्ट्रेस को रेस्पॉन्स देते हैं वो एकदम आदत बन जाती है। और प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब स्ट्रेस रेस्पॉन्स आपकी डे टू डे आदत में शामिल हो जाती है। वी सीक मोर एंड मोर स्ट्रेस। छोटे स्ट्रेस से काम नहीं होता, हमको छोटा छोटा स्ट्रेस लगते रहता है। जैसे ओवर वर्किंग की बात करें, वी बिकम अडिक्टेड टू हाइटेंड स्टेट, बोलते हैं उसको हाइटेंड स्टेट। सिगरेट पीने वाले का भी एक हाइटेंड स्टेट होता है। 2 कश मार लेता है तो उसको एक हाइटेंड स्ट्रेस आता है। दारू पीने वाले का भी एक हाइटेंड स्ट्रेस होता है कि कितना पेक ले लेगा तो उसका एक हाइटेंड स्ट्रेस क्या बोलते हैं स्टेट होता है कि यहां पहुंच गया वो। हर चीज का एक स्टेट होता है कि हाइटेंड स्टेट में, ऊंचे से ऊंचे में यहां पे पहुंच गया, अब उसको लगता है कि हाँ अभी ठीक है, तो वो अभी ठीक है वाला मोड में वो चला जाता है। सेम लाइक एनी अदर एडिक्ट। अल्कोहलिक पर्सन की बात करें, स्मोकर की बात करें, ड्रग एडिक्ट की बात करें, किसी की भी बात करें, वैसा ही होता है। हियर इज द प्रोसेस। स्ट्रेस कॉजेज अ नेचुरल हाई। नेचुरल हाई। स्ट्रेस अपने आप आपको लेके चला जाता है। अब एक और चीज है यहाँ पे, हमारी एक वांट होती है, हमारी एक क्रेविंग होती है। मान लीजिए कि आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है? क्रेव हो रहा है मीठा खाने का।
हर चीज की एक क्रेविंग होती है, हर चीज की एक वांटिंग होती है। तो हमारी जो वांटिंग है और जो क्रेविंग है, ये किस चीज से ड्राइव होती है? ये दोनों के दोनों, वांटिंग एंड क्रेविंग, आर ड्रिवन बाय न्यूरल सर्किटरी। यहाँ पे ब्रेन में न्यूरल सर्किटरी है, पूरी की पूरी न्यूरॉन की सर्किटरी बनी हुई है। और ये न्यूरॉन सर्किटरी जो है वो ड्राइव करती है आपके क्रेविंग को और आपके वांटिंग को, कि आप चाहते क्या हैं और आपको चाहिए क्या। और इसी तरीके से ये काम करता है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे काम करता है। स्ट्रेस जो है आपको नेचुरल हाई देता है, इट टेक्स यू टू द नेचुरल हाई। कैसे ले जाता है नेचुरल हाई पे? बाय एक्टिवेटिंग आवर एरोसोल। और क्या करता है कि हमारे अटेंशन सिस्टम को, हमारे एक समझ लो रडार है, उन सारे सिस्टम को अराउज कर देता है, पूरे के पूरे सिस्टम को, अटेंशन सिस्टम को, रडार को अराउज कर देता है। स्ट्रेसर एक और काम कर सकता है कि आपके न्यूरल सर्किटरी को जगा देता है सीधा, ताकि वो वांटिंग और क्रेविंग पूरा कर सके। जस्ट लाइक वो ड्रग वाला ड्रग लेके उस चीज को पूरा कर लेता है। जब आप एक बार इसके आदी हो जाते हैं तो आपको उसके हायर डिग्री का स्ट्रेस लगता है। जैसे एक दारू पीने वाला पहले एक पैक में टून हो जाता था, अब 3 पेग मारता है फिर भी उसको एकदम होश रहता है, अभी वो 5 पेग मारेगा तब टून होएगा। उसी तरीके से स्ट्रेस आपका इतना डोज तक चल रहा था। स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड, कैन यू कंफर्म अगेन? देयर इज सम प्रॉब्लम आई थिंक, जस्ट कंफर्म इफ द स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड। Not coming. Okay, so I'll again unshare and share. This is painful. 1 second. Let me unshare and share again. Now it is visible. Fine now. Thank you. So कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, 2-3 बार ऐसे हुए हैं। तो अभी बात करते हैं स्ट्रेस के प्रोसेस को। मैं बता रहा था और मैं ये चार्ट को एक्सप्लेन कर रहा था, और मैंने बताया कि एक हायर डिग्री का स्ट्रेस लगेगा अगली बार, और ये लेवल बढ़ता चला जाता है। दैट मीन्स आप जो है अपने आप को पुश करते हैं टू फील मोर स्ट्रेस द नेक्स्ट टाइम। और ब्रेन क्या करता है? तो ब्रेन जो है फील गुड केमिकल रिलीज करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम स्ट्रेस लेवल। और फिर इस तरीके का प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रोसेस मैंने आपको समझाया। एंड जस्ट लाइक एडिक्शन, ये हायर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप लेते चले जाते हैं। और ट्रबल कब शुरू होता है? तो ट्रबल तब शुरू होता है जब स्ट्रेस रेस्पॉन्स आपका हैबिट बन जाता है, एंड दैट सीक्स मोर एंड मोर स्ट्रेस एवरी टाइम। और फिर इस तरीके से चलता चला जाता है। तो क्या है लक्षण? कैसे पता करें कि आपको तनाव की लत है? साइंस एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। कैसे पता कर सकते हैं कि आपको तनाव की लत है? और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि मैं लाइव केस स्टडी हूं, तो मैं खुद ही बता रहा हूं आपको कि कैसे पता करें। लेट मी टेल यू फ्यू सिम्टम्स मेरे खुद के, कि किस तरीके से स्ट्रेस आप पता कर सकते हैं। Here are 4 symptoms I'm going to tell you, जो मेरे साथ सिम्टम है था, और आप उसको रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम ये है कि एज स्ट्रेस एडिक्ट आप जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम फोकसिंग ऑन बिजी एंड स्ट्रेसफुल लाइफ बिताते हैं। आप हमेशा ज्यादा से ज्यादा वक्त ये सोचते हैं, आप सोचिए कि आप ज्यादा वक्त क्या सोचते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वक्त आप ये सोचते हैं कि ये काम बाकी है, वो वाला बाकी है, ये बचा है, वो बचा है, ऐसा है, वैसा है। और अपने बारे में भी जब आप सोचते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आई एम वेरी बिजी, माई शेड्यूल इज वेरी स्ट्रेसफुल, वेरी बिजी। तो इफ यू फोकस मोर ऑन बिजी एंड स्ट्रेसफुल, आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ बहुत बिजी है, बहुत स्ट्रेसफुल है, इसका मतलब है कि आप स्ट्रेस एडिक्ट हैं। कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं? कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत बिजी हूं और बहुत तनाव है, बहुत बिजी है, बहुत तनाव है, मेरी लाइफ में बहुत तनाव है, बहुत बिजी हूं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो स्ट्रेस एडिक्शन का ये पहला साइन है। काफी लोग यहाँ मी टाइप कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन इज सेइंग मी। अब आगे का सिम्टम पे जाते हैं। एक और सिम्टम
दूसरा, मैं 4 बताने की बात कर रहा हूं, और आप भी 5-10 सिम्टम जोड़ सकते हैं। दूसरा सिम्टम है कि स्ट्रेस एडिक्ट के रूप में आप ये पाते हैं कि आपके पास कोई खाली समय नहीं है, यू डू नॉट हैव फ्री टाइम, और उसके चक्कर में आपके मोस्ट ऑफ द फैमिली और सोशल जो इंटरेक्शंस होते हैं उसको आप डिच कर देते हैं, या ना कह देते हैं, या इग्नोर कर देते हैं। आप लोगों से नहीं मिलते, फोन नहीं करते, कनेक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप जो है ये सोचते हैं कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, मेरे पास तो समय नहीं है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आप स्ट्रेस एडिक्ट हैं। जितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं, मी टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। ये दूसरा वाला लक्षण था। अब मैं तीसरा लक्षण बताने जा रहा हूं। तीसरा लक्षण है, और ये मोस्ट क्रिटिकल लक्षण है, कि आप हमेशा स्ट्रेसफुल सिनेरियो को सीख करते हैं। आप हमेशा स्ट्रेसफुल सिनेरियो ढूंढते रहते हैं, अनकॉन्शियसली, सामने से नहीं, बट सबकॉन्शियसली आप स्ट्रेसफुल सिनेरियो ढूंढते रहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, मान लीजिए कि ट्रैवल है, सब कुछ ठीक है, आप बोले कहीं फ्लाइट लेट हो गया तो, कहीं टैक्सी नहीं मिली उस टाइम पे तो, आप इस तरह की चीजें खटखट आपके दिमाग में आते रहती हैं। कहीं ऐसा हुआ तो, कहीं वैसा हुआ तो, एनीथिंग दैट कैन गिव यू स्ट्रेसफुल सिचुएशन, उसको आप सोचते हैं फिर से। इस आदमी को तो कहा है ये शाम तक तो डिलीवर कर देगा, लेकिन नहीं किया तो, कहीं नहीं किया तो। यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं और मी बता रहे हैं। यदि यहाँ पे इस तरीके का यदि आप सोचते हैं तो आप अंदाजा लगाइए और कंफर्म हो जाइए कि आप जो है स्ट्रेस के एडिक्टेड हैं, आपको तनाव की लत है। अब मैं चौथा बताने जा रहा हूं जो बड़ा यूनिक है, जो मैंने खुद प्रैक्टिस किया है काफी सालों तक, और अब मैं खुश हूं कि मैं थोड़ा कम करता हूं, थोड़ा कम करता हूं, अभी बाहर नहीं आया हूं उस आदत से। चौथी आदत क्या है? आई यूज टू फील बेटर जब मैं अपने टीटीडी लिस्ट को बनाता था या उसको बार बार मैं देखता था। जब भी मैं बहुत ज्यादा रेस्टलेस महसूस करता था तो मैं जो है अपना टीटीडी लिस्ट, टीटीडी मतलब जानते हैं ना, थिंग्स टू डू, कोई भी नोट आप बनाते हैं ना कि ये काम करनी है मुझे, तो आजकल टीटीडी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, कोई एक्सेल सीट में बनाता है, कोई नोट में बनाता है, कोई वर्ड पैड में बनाता है। टीटीडी आपने लिख के रखा है भाई कि हमको ये काम करना है, पर्सनल लाइफ के काम या वर्क के काम, ऑफिस के काम, किसी और के काम, कौन से काम करने हैं वो लिख के रखा है, राइट? दिन का या सप्ताह का टू डू लिस्ट, करेक्ट। तो टीटीडी की लिस्ट जो भी बनाई है, वो बनाने का जब काम होता है, यदि वो बनाने में आपको मन लगता है या वो आप ज्यादा बनाते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस एडिक्शन की संभावना है। तो वो बनाने में मैं बहुत ज्यादा रखता था, और बनाने के बाद कभी बहुत तनाव है, या तनाव नहीं कह सकते, अच्छा नहीं लग रहा है, तो यदि आप उस टू डू लिस्ट को देख रहे हैं कि ये हो गया क्या, ये बच गया क्या, ये हो गया क्या, और ये 5-10 मिनट करके बंद किया, तो आपको अच्छा महसूस होता है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। यदि अच्छा महसूस होता है तो आप समझ लीजिए कि आप परेशान कुमार हैं, और आप जो है स्ट्रेस के नशेरी हो गए हैं, आपको लत लग गई है स्ट्रेस की। द स्ट्रेस एडिक्ट डू नॉट फील हैप्पी। एक और सिम्टम, वो खुश महसूस नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं है कि लाइफ में कभी खुश महसूस नहीं करता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुश महसूस नहीं करता, और इन द प्रोसेस वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस पुल करता रहता है और अपने माइंड को, अपने ब्रेन को कमांड देते रहता है कि प्रोड्यूस मोर कॉर्टिसोल, प्रोड्यूस कॉर्टिसोल, प्रोड्यूस कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल का सेवन करते रहता है थोड़ा थोड़ा, ताकि उसको किक मिलता रहे। तो ये बात थी स्ट्रेस की। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आर यू वन ऑफ देम? मैंने 5 लक्षण आपको बताए, 4 लक्षण, और एक और लक्षण बाद में जोड़ा मैंने, और वो कहा कि आप खुश महसूस नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आर यू वन ऑफ देम इज अ क्वेश्चन, एंड स्ट्रगलिंग विद द सस्पेक्टेड स्ट्रेस एडिक्शन। सस्पेक्टेड बोलिए अभी भी, क्योंकि अभी भी जुर्म साबित नहीं हुआ है, अभी भी अपराध को आपने कंफर्म नहीं कर लिया कि यही अपराधी है, लेकिन सस्पेक्टेड है। सस्पेक्टेड यदि एडिक्शन है तो आप उसको ले लें अपने आप में। तो सस्पेक्टेड कितने लोग हैं यहाँ पे? मी टाइप करें चैट बॉक्स में यदि आपको लगता है कि आप सस्पेक्टेड हैं तो। गिव मी इन द चैट बॉक्स। यदि कंफर्म है तब तो मी कहिए, सस्पेक्टेड है तो भी मी कहिए। सस्पेक्टेड एडिक्शन।
एंड इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी योर फैमिली, इट कुड बी योर चिल्ड्रन, इट कुड बी योर पेंडिंग थिंग्स. पेंडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. मेरे साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रही है कि पेंडिंग है, मेरे को ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है. टीटीडी बहुत सारा बना लिया है, रिसोर्स बहुत कम है, इंक्लूडिंग योर टाइम, बहुत कम समय है और इतना सारा करना है. और असरानी की तरह अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं. असरानी का जेलर मालूम है आपको? शोले मूवी में असरानी वाज अ जेलर और डायलॉग था कि मैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूं. इसका मतलब क्या था कि मैं काफी पहुंचा हुआ हूं. और असरानी का एक फेमस सीन था उसमें, जिसमें वो ये कहते हैं कि सिपाहियों पीछे आओ मेरे, और वो जा रहे हैं और बोल रहे हैं आधे उधर जाओ, आधे उधर जाओ, एंड रेस्ट फॉलो मी. और पीछे कोई है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ दो ही सिपाही पीछे थे. आधे उधर भेज दिए, आधे उधर भेज दिए, पीछे कोई बचा ही नहीं. ठीक उसी तरीके से हम जब इस फॉर्मेट में होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? कुछ भी हो सकता है. हमारे रिसोर्स कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने टीटीडी बहुत लंबी बना रखी है. कुछ रिसोर्स इधर लगा दिए, उधर लगा दिए, अब हम टीटीडी लेके बैठे हैं. कोई रिसोर्स ही नहीं है, आपका टाइम ही नहीं है, आपके पास कोई टीम में आदमी ही नहीं है. तो ये क्या देगा? ये बैकलॉग देगा, ये पेंडिंग थिंग्स का पहाड़ देगा और वो स्ट्रेस देगा. मेडिकल इशू आपको स्ट्रेस दे सकती है. मान लीजिए आपकी तबीयत की कुछ प्रॉब्लम हो गई है, किसी और को प्रॉब्लम हो गई, और आपको अंदाजा नहीं है कि इससे वजह से और प्रॉब्लम होगा. इसकी वजह से आपको डायबिटीज होगा, क्योंकि तनाव ज्यादा बढ़ेगा तो डायबिटीज होगा. तनाव ज्यादा बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होएगा, ब्लड प्रेशर होएगा. थिंक ऑफ कोई भी चीज आप सोचें, वो आपको ये तनाव दे सकता है. और आप सब ये रिलेट कर पा रहे हैं, ये मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग जितना अभी तक स्लाइड गो थ्रू किए, आप सब हमारे साथ रिलेट हो रहे हैं. देन यू नीड टू एक्ट. यदि आपको पता है कि ये सस्पेक्टेड एडिक्शन है या कंफर्म एडिक्शन है, तो यू नीड टू एक्ट एंड रिवर्स इट. ये इस ट्रेंड को रिवर्स करना पड़ेगा बिफोर इट इज टू लेट. बहुत देर हो जाए इसके पहले इस पूरे ट्रेंड को रिवर्स करना पड़ेगा. कितने लोग रिवर्स करने के मूड में हैं? कितने लोग रिवर्स करने के मूड में हैं? स्ट्रेस अडिक्ट की बात करें तो द स्ट्रेस अडिक्ट्स आर केमिकली अडिक्टेड टू कॉर्टिसोल. इस बात पे हमने चर्चा की थी. तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब उन स्लाइड पे मैं चल रहा हूं. हटाने के लिए इस एडिक्शन को हटाना पड़ेगा. किसका एडिक्शन? एडिक्शन टू कॉर्टिसोल कम करना पड़ेगा. द स्ट्रेस अडिक्ट्स आर केमिकली अडिक्टेड टू कॉर्टिसोल. इस बात को हमेशा याद रखिए. स्ट्रेस एडिक्शन है मतलब कॉर्टिसोल का एडिक्शन है. स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, क्योंकि ये क्या करते रहता है? इट कीप फोर्सिंग योर ब्रेन टू थिंक नेगेटिव. ब्रेन को ही कमांड दे देता है कि नेगेटिव सोच, नेगेटिव सोच, ताकि थोड़ा सा कॉर्टिसोल निकले. ब्रेन को कमांड देता है सबकॉन्शियस कि नेगेटिव सोच, ताकि कॉर्टिसोल रिलीज हो. थिंक प्रॉब्लम, थिंक नेगेटिव, वर्क हार्डर, work adverse and increase the stress so that I can get that kick. Process है, process को समझ लीजिए. If you make the why bigger, if your why is bigger, your how will be easier. Bigger the why, easier is your how. तो why क्या है? मैं फिर से एक लाइन में समझा देता हूं कि यदि कॉर्टिसोल एडिक्शन की बात है, यू आर एडिक्टेड टू कॉर्टिसोल, और इसीलिए आप अपने माइंड को सबकॉन्शियसली कमांड देते रहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि थिंक नेगेटिव, थिंक प्रॉब्लम, वर्क हार्डर, बहुत घसते रहो, इंक्रीज स्ट्रेस, ताकि आपको वो किक मिलता रहे. डोपामाइन इंकरेजेस रिपीट बिहेवियर्स. देखिए कितना तारतम्य है, कनेक्शन देखिए. डोपामाइन आपको जो है फील गुड केमिकल है. ये एक हार्मोन ऐसा है डोपामाइन जो आपको फील गुड फीलिंग देता है. अब ये डोपामाइन उसके पीछे से रिलीज होता है जब आपको ये तनाव चाहिए, ये चाहिए, किक दिया, नेगेटिव सोच, गड़बड़ सोच, प्रॉब्लम सोच, अब तनाव दिया, डोपामाइन जब रिलीज हुआ तो यू फील गुड, अच्छा लगा. तो अच्छा लगा तो क्या हुआ? ये डोपामाइन और उसका कनेक्शन है कॉर्टिसोल का. उसके बाद डोपामाइन उस बिहेवियर को रिपीट करवाता है बार बार, क्योंकि आपको मजा आया, आपको अच्छा लगा. मैंने वो टीटीडी बनाया, फिर से बैठ के एक बार गो थ्रू हुआ, तो मुझे अच्छा लगा. क्यों? क्योंकि डोपामाइन रिलीज हुआ.
डोपामाइन फील गुड फैक्टर वाला हार्मोन है, वो आपको फील गुड कराएगा। एक सिगरेट पीने वाला 2 कस मारा, डोपामाइन रिलीज हुआ, उसको अच्छा लगा। अब वो जो मजा आया उसके लिए वो बार बार करेगा, छुपा के करेगा। उसको बोला तुम्हारा लंग कैंसर हो गया है, उसके बाद भी छुपा के करेगा। क्यों? क्योंकि उसको डोपामाइन रिलीज हुआ था वो टाइम में। कोई भी चीज जब आप करते हैं तो डोपामाइन आपके रिपीट बिहेवियर को इंकरेज करता है, और इसीलिए ये दोनों के प्रोसेस को आपको समझ लेना है कि किस तरीके से ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। सो हाउ टू नो दैट यू आर अडिक्टेड टू स्ट्रेस? सवाल को ही जवाब बनाइए, और इसीलिए मैं कुछ सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं, ताकि सवाल को यदि आप एक बार निकाल लेंगे तो आंसर इसका निकलेगा। हाउ टू नो दैट यू आर अडिक्टेड टू स्ट्रेस? 10 क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, डू यू कीप थिंकिंग अबाउट वर्क डेडलाइंस? ये पहला क्वेश्चन है। कीप टाइपिंग आंसर इन द चैट बॉक्स। डू यू कीप थिंकिंग अबाउट योर वर्क डेडलाइन मोस्ट ऑफ द टाइम? मोस्ट ऑफ द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आपने सुबह में नहीं सोचा, शाम में नहीं सोचा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डू यू थिंक अबाउट वर्क डेडलाइन? या फिर इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इस तरह की बात आप सोचते हैं क्या? व्हाट मोर कैन बी डन, ऐसा सोचते हैं क्या? और क्या किया जा सकता है? ये तो हो गया, और क्या कर सकते हैं? यू आर एडिक्टेड टू स्ट्रेस। सुपर, ब्रिलियंट आंसर्स। और आप जो है क्वेश्चन का आंसर धर धर देते जाएं ताकि हम लोग आगे बढ़ें तेजी से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचा है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू ऑफन लीव थिंग्स अंटिल द लास्ट मिनट? करेंगे करेंगे करेंगे। अब जो है कभी कभी कैसा होता है कि आपको ऑफिस जाना है और 8:30 बजे घर से निकलना है, और आप 7:15 बजे तक बाथरूम में नहीं जाते, नहाने नहीं जाते या ड्रेसिंग करने नहीं जाते। 8:17 पे नहाने जाते हैं और 8:19 पे आप जो है जाते हैं और 8:30 बजे गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठते हैं 8:35 में, और ट्रैफिक आता है, फिर तनाव लेना शुरू करते हैं। ऐसा होता है क्या? कोई भी चीज, खाली ऑफिस जाने वाली बात नहीं, कोई भी चीज को लास्ट मोमेंट तक टालते रहते हैं क्या? एकदम 11th आवर में चालू करते हैं, नहाने तक को लेके। यदि ऐसा करते हैं तो ये वाला स्ट्रेस एडिक्शन है। इसीलिए मैंने पहले पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया, तब ये सवाल पूछना शुरू किया, क्योंकि ये स्ट्रेस एडिक्शन है। क्यों स्ट्रेस एडिक्शन है? क्योंकि ये आप ध्यान रखिए, कॉर्टिसोल डोपामाइन का कनेक्शन है ये। आपका सब कॉन्शियस ये पूरा प्लानिंग करके बैठा है, वो माइंड को कह रहा है कि नेगेटिव सोच, प्रेशर दे रहा है, लास्ट मोमेंट पे तैयार हो रहा है और वो कर रहा है, और फिर जब डोपामाइन रिलीज हो रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है, किक मिल रहा है उसको। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू कॉन्स्टेंटली वरी अबाउट what you might be missing? फियर ऑफ मिसिंग आउट आजकल एक बीमारी बहुत अच्छा चला हुआ है, नेट पे बहुत ज्यादा आप इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। फोमो, फोमो कितने लोग सुने हैं? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बार बार हम फोन को टच करते रहते हैं, बार बार फोन टच करते हैं, बार बार देखते हैं कोई मेल तो नहीं आ गया, बार बार चेक करते हैं ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये जो बार बार जो आप कोई चीज सोच रहे, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया। ट्रैवल स्ट्रेस बहुत बड़ा एग्जांपल है। देखिए कुछ लोग को ऐसा होता है कि बैग पैक कर लिया, सब हो गया, अब आराम से उसको फ्लाइट में जाके बैठना है या ट्रेन में जाके बैठना है, उसके दिमाग में हमेशा चलता है चार्जर तो नहीं छूट गया, कनेक्टर तो नहीं छूट गया, अरे पावर बैंक तो नहीं छूट गया, अरे कुछ अंडरगारमेंट तो नहीं छूट गए, ऐसा तो नहीं हो गया, कुछ 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 दिमाग में चलते रहता है उसके। या फिर बहुत लोगों को ऐसा, जब मैं स्ट्रेस में हुआ करता था तो क्या क्या चलते रहता था, मेरा कुछ छूटने का नहीं चलता था, मेरा ये चलता था कि कुछ चेक साइन करना तो नहीं रह गया, अरे कोई उसका बताना तो नहीं रह गया, उसको डेलीगेट करना तो नहीं रह गया, कुछ उसको एक ईमेल डाल दिया तो 4 घंटा डिस्कनेक्ट रहेंगे फ्लाइट में, ऐसे जैसे 4 घंटे में दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये फोमो एक अलग टाइप का चीज है, जिसको कुछ छूट तो नहीं रहा, ये इसका आंसर है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, और इसका भी आप क्विकली आंसर दें। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। डू यू हैव अ डिफिकल्ट टाइम डूइंग नथिंग एट ऑल? बेस्ट टेस्ट लेना है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 4 एक टेस्ट है। आप शांति से कभी, आज संडे था, ऐसे दिन में कभी बैठ जाएं और 15 मिनट बैठ जाएं, फोन वोन सब हटा दें और शांति से बैठ के देखें। अब देखें कि दिमाग में आता क्या है। इफ इट इज अ डिफिकल्ट टाइम डूइंग नथिंग, तब बोले फोन ही ले लेते, तब तक कोई बुक ही पकड़ लेते, तब तक किसी से बात ही कर लेते हैं, तब तक लैपटॉप खोल देते हैं। यदि ऐसा हो रहा है
यू हैव डिफिकल्ट टाइम डूइंग नथिंग, तो भाई केस बिगड़ा हुआ है, तो सीधा सीधा स्ट्रेस एडिक्शन है, एक्सरे रिपोर्ट कंफर्म है। कितने लोग को लगता है कि आपको है ऐसा? कितने लोगों को लगता है? सब लोग टाइप कर रहे हैं यस यहाँ पे। ये एक्सरे रिपोर्ट है सीधा सीधा, आप समझ ले, सीटी स्कैन है, इसके बाद कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये रिपोर्ट कंफर्म रिपोर्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन नंबर 5, डू यू ओवरलोड योर टू डू लिस्ट? अपने टू डू लिस्ट को, टीटीडी को, क्या आप ओवरलोड करते हैं क्या? आई हैव वन मोर स्टेप हियर। मुझे बेहतर लगता है जब मैं इसको ओवरलोड कर लेता हूं, और इन मॉर्निंग आई फील बेटर जब मैं बहुत ज्यादा लिख लेता हूं। फिर सोचता हूं कुछ और छूट रहा है क्या, सब कुछ लिख लेता हूं। तो ये इस तरीके की चीज होती है, राइट? ग्रेट। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन ये है, स्क्रीन नहीं आ रही है फिर से? लेट मी अगेन reshare, it's too problematic today, give me a moment. Yes, I have reshared it, I think again it should come. So I was talking about this question number 5 पे था मैं, sorry, question number 5 पे था, if you overload things. अब question number 6 था, does it take you a few days off to feel like you are on vacation? ये सवाल आप टेस्ट करके देखिए। यदि आपको सिर्फ संडे को छुट्टी रहती है या संडे को भी बिजी रहते हैं, तब तो ये आप टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये टेस्ट हमारे बहुत मित्रों ने किया है, जब मैं ये चीजों पर डिस्कशन करता हूं अपने ग्रुप में, तो ये कि वो छुट्टी में गए और 4 दिन की छुट्टी लिया, 3 दिन लग गए ये महसूस करने में कि वो वेकेशन पे हैं अब, और चौथा दिन उनको लगा कि अब वेकेशन पे हैं, तब तक वेकेशन खत्म हो गया। सैटरडे संडे यदि छुट्टी है तो पता चला कि संडे शाम हो जाता है ये पता चलाने में कि अब वेकेशन है, और पता चला 3 घंटे में वेकेशन खत्म हो जाता है। ऐसा होता है क्या? काफी लोग यस टाइप कर रहे हैं। आई एम हैप्पी दैट एवरीवन इज रिलेटिंग। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। एंड क्वेश्चन नंबर 7, डू यू स्पेंड मच ऑन योर वेकेशन टाइम थिंकिंग अबाउट वर्क? दैट मीन्स जब आप छुट्टी पे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आप वर्क के बारे में सोचते रहते हैं? यदि ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यदि ऐसा होता है, तो आप स्ट्रेस के एडिक्टेड हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टर्न योर ब्रेन ऑफ? अपने ब्रेन को ऑफ करने में, स्विच ऑफ करने में आपको बहुत वक्त लगता है क्या? सोने गए, कुछ कुछ दिमाग में चल ही रहा है, सोचते हैं कि अब शांत बैठ जाऊं। छुट्टी में गए मतलब क्या हुआ? ब्रेन को ऑफ करना चाहते थे, ब्रेन ऑफ ही नहीं हो रहा है, कुछ कुछ चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू लैक टाइम टू कनेक्ट विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव? आपको ऐसा लगता है क्या कि बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं लोगों से? क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो ये सीधा सीधा साइन, संकेत है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डू यू फील लाइक यू आर कॉन्स्टेंटली रनिंग फ्रॉम वन थिंग टू द नेक्स्ट? बोला ये खत्म हो गया अब अगला, वो खत्म हो गया अगला। कहीं पे आप कुशन नहीं रखा है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पे पॉज नहीं हो रहा है। तो ये उसका लक्षण हुआ। तो हमने 10 लक्षण की बात की, और ये कहा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट ये स्ट्रेस एडिक्शन आपके पास है, और किस लेवल पे है, कौन से वाले क्वेश्चन में है, 1 नंबर से लेके 10 नंबर, बिकॉज हर का नेचर अलग अलग है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है, रियलाइज करना है। इसलिए मैं 1 वीक का समय ले रहा हूं, ताकि आप पूरा इस पे एनालाइज करें, वर्क करें, और अंडरस्टैंड कर लें कि ये कितना घातक हो सकता है आपके पूरे सिस्टम के लिए, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, सबके लिए कितना घातक हो सकता है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दिस एडिक्शन। कोई भी नशे से बाहर आना डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए देयर आर फ्यू स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसे तरीके हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, जिसको आप अपना के इसमें से बाहर आ सकते हैं, जिसको मैंने खुद यूज किया है, और आपको मैं वो देना चाहता हूं। और जब ये आप लेने की बात करते हैं, तो आपको जो है कुछ चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक तो पहला चीज हमने जो बताया था वो ये था कि
हर्ब्स और सप्लीमेंट्स बहुत काम आते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, बट मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ। पहले हर्ब सप्लीमेंट समझ लेते हैं। आपके पास करक्यूमिन, घर में आप 2 चम्मच भर के हल्दी ले लें, या 2-3 चम्मच हल्दी रोज नहीं हूक के खा सकते, तो आप करक्यूमिन की एक गोली ले लें 500 mg की, या फिर करक्यूमाइन ड्रॉप ले लें अपने पानी में मिला के। आप तुलसी का सेवन करें, या फिर तुलसी ड्रॉप का सेवन करें जो अपनी पानी में मिला के आप ले लें। और ये सारे सप्लीमेंट्स आप नेक्स्ट शॉपी पे ले सकते हैं। नेक्स्ट शॉपी ऐप आपके पास नहीं है एक्टिवेटेड, तो आप एक्टिवेट कर लें। आप जिस ऐप से कनेक्ट हुए हैं अभी, उसमें यदि एक्टिवेट नहीं है तो एक्टिवेट कर लें, ताकि आप इस नेक्स्ट शॉपी का आनंद ले सकें। और ये प्रोडक्ट सारे ई कॉम पे भी अवेलेबल हैं, बट नेक्स्ट शॉपी में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, डिस्काउंट्स मिलेंगे, और आप अपने सारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को नेक्स्ट शॉपी डाउनलोड करने को कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस स्ट्रैटेजीज की। कमिंग आउट फ्रॉम स्ट्रेस एडिक्शन के लिए क्या करें, कैसे इस लत से बाहर निकलें, इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी। ऑफ कोर्स स्लीप, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ऑल दैट विल वर्क। किस तरीके से काम करेंगे उस पर हम आएंगे, लेकिन ये सारी चीज, चाहे वो स्लीप हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, वो एक ही चीज पे ले जाके काम करता है, और वो काम करता है आपके स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस आउट करता है। तो कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो आपके स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस करेंगे। एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पहले ब्रेन वेव्स के बारे में जानना पड़ेगा। ब्रेन वेव्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ब्रेन वेव क्या होता है, कितने तरह का होता है, और ब्रेन वेव का किस तरीके से स्ट्रेस से कनेक्शन है। स्ट्रेस और ब्रेन वेव का कनेक्शन जानना पड़ेगा, और यह भी जानना पड़ेगा कि अल्फा को कैसे बढ़ाएं। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा सब होंगे, लेकिन अल्फा को कैसे बढ़ाएं इसको जानना पड़ेगा। और इसीलिए एक पूरा का पूरा 1 घंटे का सेशन अगले रविवार को मैंने आपके लिए रखा है, और वो सेशन होगा, ये सब्जेक्ट है स्ट्रेस और ब्रेन वेव का कनेक्शन। क्या है तनाव और ब्रेन वेव में कनेक्शन, और किस तरीके से आप अपने अल्फा को बढ़ा सकते हैं, इस पे हम अगला नेक्स्ट वेलनेस करेंगे। 8 बजे 27 को हम फिर से मिलेंगे, और इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो हम पिछले 3 बार से कर रहे हैं, एक बार स्ट्रेस को समझा, एक बार स्ट्रेस से एडिक्टेड हैं क्या उसको समझ लिया, और मुझे लगता है कि सारे लोग आप जो यहाँ प्रेजेंट हैं, सबने ये बात कंफर्म किया है कि वो एडिक्टेड हैं, थोड़ा या ज्यादा। कुछ लोग सस्पेक्टेड हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एडिक्शन है। तो अगला सेशन बिल्कुल मिस ना करें। अगले संडे को 8 PM हम मिलेंगे, और हम बात करेंगे, मैं आपको स्ट्रैटेजीज दूंगा कि किस तरीके से आप अपना अल्फा बढ़ा सकते हैं, और ब्रेन वेव कनेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।